मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर आपके लिए निकाल के रखे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले आंसर बता दूंगा और एक बार क्विक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना था, आंसर क्या लाना था। जैसे ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर है ई वाला, मतलब करेक्ट इसका आंसर आएगा आपका 3.24। ठीक है, कैसे आप सॉल्व करोगे उस पर हम बात कर लेते हैं, और अब थोड़ी सी बातें इधर उधर की बंद करते हैं और यहां पर ध्यान देते हैं। ठीक है, ओके, चलो देखो, सबसे पहले आप अगर देखेंगे, और मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि आपने स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, डेसिमल, बोर्ड मास सब कुछ अब आपने सीख लिया है, फ्रैक्शन सब मैंने आपको चीजें सिखा दी हैं, तो आपको अब वो सारी चीजें आती हैं। नहीं आती हैं तो अब ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ाया जा चुका है ना। देखिए यहां है क्वेश्चन मार्क, चाहो तो आप उसको एक्स और परसेंटेज ले लो। ऑफ का मतलब हम क्या बोलते हैं, गुणा। 1764 किसका स्क्वायर होता है, 42 का, और ये आपका हो जाएगा कितना, 5। बराबर में इधर से अगर आपने माइनस किया तो ये 0.8 हो जाएगा, 9 में से 1 गया, फिर से 0.8, और 4 में से, ठीक है 9 में से 2 गया, सॉरी 9 में से अगर आपने, ये तो 0.8 हो गया ना, 9 में से 2 गया तो ये 7 हो गया, और ये हो गया आपका 3, 37.8। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो ये टोटल हो जाएगा आपका √x इंटू 42 का 5 टाइम्स करोगे तो ये आएगा आपका कितना, 210, 210, और परसेंटेज का नीचे हम 100 और ले लेते हैं, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर देंगे, और इधर आपके पास है 37.8, यही है, ठीक है ना। ओके है यहां तक। अच्छा परसेंटेज अंदर है क्या, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो गड़बड़ होगा ये, इसको अंदर ही रहने दो। बस इसको इतना ध्यान रखो कि ये अपॉन में 10 और अंडर रूट ऐसा लिख लेते हैं, और इसको आप क्या कर लोगे, इसको आप कर लोगे 210, ऐसा तो कर सकते हैं। बोलो, अंडर रूट एक्स के बटे में 100 है, तो क्या इसको मैं √x अपॉन में 10 लिख सकता हूं। 100 तो बाहर निकल जाएगा ना, 100 किसका वर्ग होता है, 100 10 का वर्ग होता है, इसको तो बाहर ले सकते हैं। ओके चलो, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे अगर देखा जाए तो आप ये कर सकते हो कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास √x बचेगा 37.8 डिवाइडेड बाय 21, ये हमें सॉल्व करना है, एक बार डिवाइड होगा, बचेगा आपका 168.8। तो आपको फाइनली ये मिल गया कि √x इज इक्वल टू 1.8, और रूट अगर मैं हटाऊंगा तो सामने वाले नंबर पर स्क्वायर लगेगा, और 1.18 का स्क्वायर 324, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 324, ये आपका करेक्ट आंसर है। बताओ आया समझ में सभी को। ठीक है ना, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 21 से कैंसिल हुआ, 1.8 स्क्वायर रूट हटेगा, सामने वाले नंबर पे स्क्वायर लगेगा, आपका आंसर आएगा 3.24। किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे पहले ही बता देना, और अगर समझ में आ जाए तो थोड़ा सा जल्दी से यस या नो लिख देना, ताकि हम स्पीड में बढ़ सकें, क्योंकि क्वेश्चन आपको मैं पहले ही दे चुका था, है ना। बताइए इसका आंसर क्या लाए आप। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका जो आएगा वो 11 आएगा, ऑप्शन ए 11 इसका एकदम सही वाला आंसर है। आंसर आप लोग बताते जाना है ना शुरुआत में मुझे, इसका आंसर आप क्या लाए हो। चलो देखो, 27 का स्क्वायर मतलब 27 इंटू 27 इंटू 6, डिवाइड में जाएगा 9, प्लस 7 का क्यूब 343, प्लस 71, माइनस का इधर ले आओ 431, इधर बचेगा केवल एक ही चीज, ये वाली, है ना। इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो 9 से कैंसिल होगा ये 3 बार, और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ नहीं हो सकता, पूरा अब आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो इसको अगर आपने कैलकुलेट किया तो 6 कैरी हो जाएगा 12, है ना, और 18 2 जा 36, और ये मतलब 486 आ रहा है मेरा, तो ये है ना, और ये आपका 343 है, ये आपका 71 है, और ये आपका 431 है ना। सबको अगर हम जोड़ें 6 3 9 10, एक कैरी 1 हो जाएगा, 12 और
13 20 और 3 23 का 3 कैरी हो जाएगा आपका 2, ये हो गया 7 4 11 12 13, ये आ गया। और क्वेश्चन मार्क के ऊपर स्क्वायर रूट है, अगर स्क्वायर क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, किसका क्यूब हो जाएगा 11 का। ये आपका आंसर है। बताओ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए क्या लाए। ओके, इसका आपका करेक्ट आंसर आ रहा होगा डी वाला। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा यहां पे लिखता हूं समझाने के लिए। 13.141 31.417 माइनस 27.118। मैं हमेशा ऐसे प्रश्नों में आपको सजेस्ट करता हूं इन्हें डायरेक्ट करो, मतलब आप ज्यादा लिखो मत, डायरेक्ट करना सीखो। कैसे वो मैं आपको सिखाता हूं, सुनते जाना। आप देखेंगे 1 + 7 कितना, ये दोनों प्लस वाले हैं ना, ये दोनों प्लस हैं, ये माइनस करना है। 1 + 7 8, 8 में से 8 गया 0, है ना। 4 + 1 हो गया 5, 5 में से 1 गया 4। 1 + 4 अगेन 5, 5 में से 1 गया 4। डेसिमल आ गया तो डेसिमल ले लो। 3 + 1 4, अब 4 में से 7 तो जाएगा नहीं। अब आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो कैरी ले लो। 3 + 1 4, 14 में से 7 गया तो 7। याद रखो कि आपने कैरी लिया है, तो 1 + 3 कितना होता है 4, पर अब आप 4 नहीं लोगे क्योंकि एक कैरी दे चुके हो, तो बचा कितना 3। 3 में से आपने 2 माइनस किया तो ये आ गया 1, 17.440, ऑप्शन डी। तो ऐसे डायरेक्ट करो, करा है बहुत अच्छी बात है, नहीं करा है तो करना सीखो। ऐसे करोगे तो ही आप जल्दी आंसर ला पाओगे। बच्चों वाला तरीका मत करना। कौन सा वाला, कि 13.141 को ऐसे लिखा, फिर 31.417 को ऐसे लिखा, फिर इन दोनों को आपने सॉल्व किया, फिर उसमें से उसको घटाया। ये अगर आपने करा तो फिर ये तो 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे करते हैं ऐसा। आप तो उनसे बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, तो आप ऐसा तरीका नहीं लगाओगे, है ना। बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं करते, बच्चे ऐसे करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसका आंसर क्या लाए। इसका आपका करेक्ट आंसर आ रहा है 12 लिखा है मेरे पास। आप लोग बताओ यही आ रहा है क्या आंसर इसका 12। करेक्ट। देखो आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इज इक्वल टू 128 इंटू 162, और ये दोनों भी आपके अंडर रूट हो जाएंगे। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 128, ठीक है। पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि क्या ये दोनों किसी के टेबल में आते हैं, किसी के पहाड़े में आते हैं। तो आपको पता है कि ये 16 इंटू 8 होता है क्या। और ये जो आपका 162 है ये 18 9 होता है। बताओ ऐसा होता है क्या। और आप इधर देखोगे तो ये आपका x का स्क्वायर चले जा रहा है ना। अच्छा, फिर आप देखेंगे अगर इसको ध्यान से देखो तो 16 9 144, 18 8 144, और ये आपका अंडर रूट है। तो बाहर क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 निकलेगा। और अगर मैं इस स्क्वायर को फिर से हटाऊं तो फिर से स्क्वायर रूट लगेगा, मतलब क्या बाहर ओनली 12 निकलेगा। ये आंसर है आपका। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या लाए आप लोग। ये तो काफी आसान था। इसका करेक्ट आंसर है 675, 675, है ना। कैसे, 712 ओके है। 92 का 0.5 मतलब हाफ कितना होता है 46, माइनस 83, इतना ही हल करना था। 8 में से 3 गया, कितना आ गया आपका 5, 4 5, 15 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 7,
और यहां बचेगा कितना 6, है ना। बस 675 आंसर आना है, ये तो इजी था। आगे बढ़ो। अब ये एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है जो आपको बताया था। ठीक है, इसका एक्चुअली ऑप्शन आई थिंक मिसिंग है ना। इसका एक ई ऑप्शन मिसिंग है, जो होना चाहिए था 519/126, और एक्चुअल में आंसर इसका यही है ना। ये आई थिंक मिसिंग है, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलो इसको देख लेते हैं। इसको पहले तो लिख लेते हैं सही तरीके से। आपके पास है 3 1/3, फिर आपके पास माइनस है -1 1/9, फिर क्या है ये इधर आकर क्या हो जाएगा +1 3/7, और ये भी इधर आके क्या हो जाएगा +1 1/2 इक्वल में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब केवल ये अकेला माइनस होगा, बाकी सब प्लस में है। तो 3 +1 +1 हो गया 5, 5 में से 1 गया, ये आपका 4 अलग हो गया, है ना। अब आपके पास बचता है ओनली 1/3, 1/9, 3/7 एंड 1/2। इनका आपको एलसीएम लेना है। 4 तो अपना पहले ही रास्ते निकल लिया अलग। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो एलसीएम कैसे निकाला जाए। सारे एक प्रकार से देखे जाएं तो सारे अलग अलग नंबर्स हैं, कोई भी किसी से मैच नहीं खा रहा है। ऐसे केस में एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप सबका मल्टीप्लाई कर दो। 3, 9, 7 और 2 सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा, है ना। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, ये तो ठीक है ना 3972, ओके। आप एक काम ये कर सकते हो कि देखो 3 तो इसमें कॉमन है, मतलब जो 9 से डिवाइड होगा वो 3 से तो डिवाइड होगा, तो इसको छोड़ दो आप, है ना। 3 को आप छोड़ दो, आप केवल मतलब किससे रखो, आप तो 9 7 और इसके बारे में देखो। देखो जो 9 से डिवाइड होगा वो 3 से तो होगा, तो इसका एलसीएम होना चाहिए 9 7 और 2। 9 7 और 2 क्या होता है 63, 63 का डबल 126, ये एलसीएम आ जाएगा इसका। बताओ समझ में आया। ओके ठीक है, तो अगर 3 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ये आपका 43 बार, माइनस 9 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो 9 से डिवाइड होगा 9 बार, 9 एकम 9, बचेगा आपका 9 × 4। फिर इसके बाद प्लस करेंगे। 7 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया 54 आएगा क्या। 7 से डिवाइड करोगे 1 और 8, 18 3 जा 54। 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 63। अब बस यहां पे बस 14 माइनस करना है, बाकी सबको प्लस ही करना है आपको। तो इसको एक प्रकार का आप 40 देखो ना, 54 में से 14 गया तो बचा 40। 40 + 43 कितना होता है 83। 83 और 63 कितना हो जाएगा 3 और 3 6, 146 अपॉन में 126, यही आ रहा है क्या। अब देखो 4 और इधर क्या है आपके पास 146 अपॉन में 126, चाहो तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। एक बार बता दो यही आ रहा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। तीन से कैंसिल होगा, अरे यार यहां 2 आएगा ना, ओके मैंने एक मिस्टेक कर दी है, यहां पे आपका 2 आएगा, 42 आएगा। अगर 42 आएगा तो ये 145 आएगा, अगर ये 145 आएगा तो ये भी आपका 145 हो जाएगा, 145 अपॉन 126। फिर हमने ये चीज सीखी है कि ये जो आपका फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन कैसा होता है इम्प्रॉपर होता है, इसको सही करना पड़ेगा। तो 126 से ये कितनी बार डिवाइड हो सकता है, एटलीस्ट एक बार, और 126 इसमें से निकल जाएगा तो आपके पास बचेगा 19/126, 4 + 1 5, 519/126, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है,
बताइए, आया समझ में? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या लाए आप लोग? इसका करेक्ट आंसर है 0.5, ऑप्शन ए। ठीक है, देखें इसको। करेक्ट। देखो, 7428 इंटू 3/4 इंटू 2/9 इक्वल में 619, है ना? ये आपको दिया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा यहां कुछ रिलेट कर सकें तो क्या कर सकते हो, है ना? आप ये कर सकते हो कि 3 से ये 3 बार कैंसिल होगा, 2 से आपका ये 2 बार कैंसिल होगा, तो ये बच जाएगा आपके पास 6, है ना? और क्या कर सकते हो, 6 से अगर इसको आप डायरेक्ट उड़ाओ तो उड़ेगा क्या ये? क्वेश्चन मार्क भी है ना यहां पे, है ना? क्वेश्चन मार्क भी है, इनटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 619। अब एक और छोटा सा काम करो, है ना? x इज इक्वल टू 619 अपॉन में 7428, 7428, और ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा। एक बार जरा आप यहां देखो कि कोई कुछ कर सकते हो क्या आप अगर देखो इसको केवल 600 आप कंसीडर करो, इसको 7400 भी देखो, तो ये ऑलमोस्ट 12 टाइम्स है, लगभग 12 गुना है, और यूनिट डिजिट भी मैच हो रही है। 12 नाइन जा 108, तो ये मुझे 12 टाइम्स दिख रहा है। वैसे तो ये है, अदरवाइज मैं चेक कर लूंगा। 12 नाइन जा 8 कैरी 10, 10 प्लस 22 का 2 कैरी 2, 72 प्लस 2 एग्जैक्टली, और ये कैंसिल हो रहा है, तो आपका आंसर आएगा 1/2, और 1/2 को ही हम क्या बोल सकते हैं, 0.5। ऐसे कर सकते थे हम। ठीक है ना? इजी था। आगे बढ़ेंगे। ये तो बहुत इजी है, इसका आंसर बोल दो जल्दी, क्या लाए? ठीक है, जो ही करते हैं प्लान। इसका आप आंसर ला रहे होंगे 1804, ऑप्शन बी इसका आंसर है 1804। ठीक है, देखो 1148 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 1408 डिवाइडेड बाय 32, क्या ये डायरेक्ट किसी नंबर से या इन्हीं से कैंसिल हो सकते हैं क्या? आप अगर देखोगे तो ये 28, मतलब 4 बार करोगे 112। देखो पहले 4 बार और 1 बार डिवाइड हो रहा है, ये 41। इधर अगर चले तो 32 का डबल 64, 128, 128 निकला, फिर 128 बचा 44। 44 का अगर आप 4 गुना करोगे, है ना, 88, 88 का डबल कितना होता है, 1760, और 1760 में आप एक बार 44 और प्लस करोगे, 1804। 1804 इसका आंसर है। यही एकदम इजी है, ज्यादा पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको इसमें। बताइए, आया समझ में? ठीक है भाई, यहां तक। नेक्स्ट,
इसका आपने, अब देखो यहां क्या होता है, छोटी छोटी चीजें होती हैं कि आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो। जैसे 28, अब ये क्वेश्चन सारे इजी हैं। और एक बात समझ लेना, आप ये मत सोचो कि सर हमारा आंसर आ गया वो बड़ी बात है। आपका आंसर जल्दी आना चाहिए, आपका आंसर कम टाइम में आना चाहिए, इसलिए मैं करके बता रहा हूं, है ना। नहीं तो मैं आपको केवल आंसर मैच करवा सकता हूं, सारे क्वेश्चन तो मैं दे ही चुका था आपको, मैं ऑप्शन मैच करा देता, इसका आंसर ये कर लेना। मैं आपको क्यों करके बता रहा हूं, ताकि थोड़ा आप समझ पाए कि हमें तरीका क्या रखना है, कहां लिखना जरूरी है, कहां लिखना जरूरी नहीं है, कहां पे आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखते तो डायरेक्ट टेबल लेने से कैंसिल हो रहे थे। अब मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं, आप में से कई लोग बहुत महान काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, कुछ भी आ जाए, उन्होंने अपनी बचपन से एक आदत बना के रखी है कि पहले तो हम सर 2 से इसको कैंसिल करेंगे, फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे, है ना, फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे। मतलब थकते ही नहीं, करे जाएंगे, 2 से नहीं कैंसिल होगा। अरे भाई बड़े हो गए हो, डायरेक्ट उड़ाना सीखो क्वेश्चंस को, नहीं तो आंसर लाना उद्देश्य नहीं है, है ना। जल्दी आंसर लाना उद्देश्य है, तभी आप कर पाओगे। अब इनका मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने इनका मल्टीप्लाई कैसे किया, कई तरीके हो सकते हैं। हम या तो 44 का डायरेक्ट टेबल ले लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 44 का डबल 82, 82 का डबल कितना हो जाएगा आपका 164, डायरेक्ट आप कर सकते थे। तो 164 का 4 कैरी 16, 164 में 16 जोड़ा, वो आ गया आपका, कर सकते थे। तो डायरेक्ट उड़ाना सीखो, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, नहीं तो आंसर लाने में खुश रहोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आगे बढ़ो, बोलो इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर आपका आ रहा होगा नन ऑफ दिस, है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन से एकदम हटकर है। इसका सही आंसर है 16। टेबल तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, देखो 40 का क्यूब, तो अगर आप 40 को डायरेक्ट भी ले लोगे तो चलेगा। 4 का 64 मतलब 64,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 25, है ना। और ये रहा सहा, ये 32 भी नीचे आ जाएगा, तो कुल मिला के उधर कुछ नहीं बचना है, बस कैंसिल आउट करते जाओ। तो आप अगर यहां अच्छे से देखोगे तो ये आपका कैंसिल हो सकता है। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 800 बार, है ना। 800 बार ये हो गया। और क्या कर सकते हो आप, 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, 16 से हो गया ये 2 बार, 2 से ये हो गया 400 बार। 25 से कभी भी डिवाइड करो तो 2 जीरो छोड़कर जो नंबर बचा उसका 4 गुना करना है, 16, ये आपका आंसर है। बहुत इजी था। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं तन्नू, 40 + 1 से। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10, क्या आंसर लाए इसका आप। करेक्ट, इसका भी जो सही आंसर है अगेन 16 है, फिर से 16 है। ठीक है, देखो क्या करोगे आप, x% का 100 ले लो, ऑफ 800 ले लो, इक्वल में 293 माइनस 22% ऑफ 750, तो 22 इंटू 750 डिवाइडेड बाय 100, ये आप कर सकते थे, है ना। चाहो तो आप 25 से कैंसिल करो, अदरवाइज 22 से भी कर सकते हो, दोनों केस में इजी है। चलो इसको 4 बार कर दोगे, इसको 30 टाइम्स कर दोगे, इसको 2 से 11 बार, और ये हो जाएगा आपका 15 बार। देखते से ये कैंसिल हो गया आपका, तो ये आपका x इंटू 8 आ गया, ये आपका 293 है, 15 11 होता है 165। कैसे, 5 + 1 6 और 1 का 1,
माइनस करो तो 13 में से 5 गया 8, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू x। सॉल्व करोगे 8 एंड 16, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, करेक्ट हुए भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, आगे बढ़ो। बताओ ये ठीक है? इसको तो आप देखते से ही कर दोगे, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है ना। इसका डबल 15 का डबल 3 आंसर है इसका। ये 2 बार कटेगा, 1.5 का डबल 3। ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर है आपका 4.5। करेक्ट आंसर इसका 4.5 है ना। क्या करोगे, 9/2 इंटू 27/9 पूरे के बटे में डिवाइडेड बाय 18/7.5 है ना, इंटू 5/4। बोर्ड मास का रूल आपको पता ही है ना, सारे डिवाइड एक साथ हो जाएंगे। अब बस कैंसिल आउट करते जाओ, 9 से 9 कैंसिल हो गया। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 75 ऊपर आप ले सकते हो, पर उससे भी कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है ना। आप बस ये कर सकते हो कि इसको आप 2.5 कर दो, 2.5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बन जाएगा, मतलब 18/10 हो जाएगा। तो देखो ये है आपका 27/2। इसको अगर आपने सॉल्व किया, सॉरी 1.5 होगा, सॉरी 1.5 है ना, और ये आपका बन जाएगा कितना, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, मतलब नीचे बचेगा ओनली 3। कैसे, 1.5 का 4 टाइम्स 6, 6 3 जा 18, 3 हो गया। तो ये आपका आ गया 27/6, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 4.5 इज द आंसर। ये तो हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसका आंसर बोलो क्या लाए। हो गया, इसका करेक्ट आंसर है 7। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका 64 की पावर 12 है और ये 4 की पावर 15 है, और आपको जो आंसर चाहिए वो 64 की पावर x। मतलब क्या करना पड़ेगा, सबको एक जैसा बनाना पड़ेगा। कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे करोगे आप, अगर यहां आंसर 64 में है तो सबको 64 बनाना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी 64 है, इसको अगर मुझे 64 बनाना है, ठीक है, अगर 4 की पावर 15 है, इसको मुझे 64 बनाना है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा, बताओ जल्दी से। देखो आपको पता है कि 4 की पावर 3 होता है और टोटल 15 है तो 5 होगा। बताओ ऐसा मैं कर सकता हूं, 15 को 5 इंटू 3 कर सकता हूं ना, तो ये बेसिकली 64 की पावर 5 ही तो है। और अगर नीचे ऊपर 12 बार है, 5 बार है, तो ये 64 की पावर 7 निकलेगा। ये आपका आंसर है।
बोलो, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसका आंसर आपका 32 है, सी। लगाओ दिमाग। हाँ कर सकते हैं रुचि, वो भी कर सकते हैं। देखो, आपको एक बात पता होगी कि अगर x की पावर माइनस एम है तो हम उसे 1/x की पावर m ले सकते हैं। अगर कभी भी पावर माइनस में है तो उसको हटाने का एक ही तरीका है, नंबर को जस्ट पलट देना। तो अगर 64 की पावर 0.9 है इंटू 1/32 की पावर 0.08, ऐसा लिख सकते हैं क्या? जरूर लिख सकते हैं। अब एक बात यहां देखो, दोनों में कॉमन क्या है? ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है। ये 2 की पावर कितनी? 2 का डबल 4, 8, 16, 32, 64। मतलब ये आता है 2 की पावर 6 टाइम्स, है ना। अपॉन में ये आएगा 2 की पावर 5 टाइम्स, और ये हो गया आपका 08। अगर इसको सॉल्व करोगे, सॉरी 0.9 है, इसको अगर आपने सॉल्व किया तो 2 की पावर 5.4, इसको अगर आपने सॉल्व किया 8 5 जा 40, मतलब 2 की पावर 0.4। 5.4 में से ये गया तो ये आपका बचेगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 मतलब कितना होता है? 32। ये आपका राइट आंसर है। बोलो, आया समझ में? ठीक है ना, जल्दी बता दीजिए किसी को कोई डाउट है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलो क्या करा आपने इसमें? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 50.3। कैसे करेंगे? 383 25 इंटू 2.5 प्लस 12। ठीक है। अच्छा, आप एक ही काम कर सकते हो, इससे ये कैंसिल होगा 10 बार, 10 से डिवाइड करोगे 38.3 प्लस 12, दैट इज 50.3। बस। नेक्स्ट, बिल्कुल डिफिकल्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं था वो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज, और रियल में इसका आंसर है 5। नन ऑफ दीज आंसर तो है, बट वो क्या है? 5 है। 16% ऑफ 450, तो 16 इंटू 450 इंटू एक्स इंटू 880 डिवाइडेड बाय 100 एंड अगेन 100, है ना। और इधर क्या है आपके पास? इधर है आपके पास 3168। इतना सा आपको सॉल्व करना है। तो आपके 100 से ये दोनों तो कैंसिल होना है ना। और क्या कर सकते हो? इसके अलावा आप ये कर सकते हो सॉल्व करने के लिए 80, 64 और 8। 88 से एक बार ट्राई करके देख लो, अगर डायरेक्ट हो जाए तो बेस्ट रहेगा वो। 88 से अगर आप इसको कैंसिल करके देखोगे तो कैंसिल होगा क्या? 3 बार अगर आपने लिया, है ना, 4 बार तो ज्यादा हो जाएगा। 3 बार अगर आपने लिया तो 24 का 4 कैरी 2, और ये हो जाएगा आपका 264।
ठीक है, 264 गया, 74, 84, 94, 104 और ये मतलब 152 भी नहीं, 162। हम्म, 5 आ रहा है ना, एग्जैक्ट कैंसिल नहीं हो रहा है, ये एग्जैक्ट हो रहा है क्या? पूरा ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना। देखो आप इसको ऐसे लिख लो, x इज इक्वल टू 3168 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 45 इंटू 88। ठीक है, एक काम हम जरूर कर सकते हैं, 88 को हम ये देखें कि क्या ये 11 से डिवाइड हो सकता है, तो ये जरूर हो सकता है ना, क्योंकि 8 प्लस 1 9, 6 प्लस 3 9, 11 से डिवाइड होगा, तो 11 से पहले डिवाइड होगा ये 2 बार, बचेगा आपका कितना, 22 गया। ठीक है, तो 22 अगर निकल गया आपका, 3 बार तो हो नहीं सकता ना, ठीक है, 22 ही आएगा। 9 और 6 मतलब 8 और 8, ये 2 बार इतना हो सकता है ये, है ना, और 11 से ये कैंसिल करा तो इसको भी कैंसिल करना पड़ेगा। 8 से अगर आपने फर्दर इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आपका 8 का 3 गुना 24, है ना, और 8 इंटू 6 48, 36 बार डायरेक्ट भी कैंसिल वो हो सका, हो गया कितना, 400/80, मतलब आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम 36 टाइम्स उसको उड़ा सकते थे, अदरवाइज फिर कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा। चलो इजी है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 17। इसका आंसर नन ऑफ दीज है ना, आंसर क्या है वो तो नहीं पता, आंसर नन ऑफ दीज है, ये पता है बस, ई। वन 159.48। अच्छा देखो, सॉल्व करते हैं इसको हम, कैसे करोगे आप, 1 2 3, मतलब देखो ये आपका प्लस में, मतलब ये दोनों उधर जाएंगे, तो एक्चुअल में आपका क्वेश्चन ऐसा है कि 9626.28 माइनस ये उधर जाएगा, तो 5482। ये आपको वैसे करना नहीं है, सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए, अदरवाइज हम क्या है, इसमें से इनको माइनस कर सकते हैं तो हम डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं। अदरवाइज आपके माइंड में जो फ्रेमिंग होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप ये करने जा रहे हो, समझ में आया, ये आपको करना है तो ये आपको बिना लिखे भी कर सकते हो। कुल मिलाकर इसमें से ये दोनों आपको माइनस करना है और साथ साथ करना है, तो देखना जरा, 8 है, 8 में से 6 प्लस 4 10, तो 10 माइनस करोगे तो ये तो 0 हो गया ना, मतलब ये कैरी 1 कर देंगे, तो आपका 8 एज इट इज 8 आ जाएगा, और इधर वाली साइड पे 1 कैरी होगा, ये ध्यान रखना। फिर आपने देखा 5 प्लस 2 हो गया 7, 7 प्लस 1 हो गया 8, इधर 8 हो गया, 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। इधर इनका हिसाब किताब भी कैरी का क्लियर हो गया, लेकिन इसने एक कैरी दिया है, अब ये 5 हो गया और ये दोनों कितने हो गए, 8 प्लस 2 10, अगेन 10 हो गया। 5 में से अगर 0 करोगे तो 5 ही रहेगा, लेकिन इस तरफ 1 कैरी है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 1 13, मतलब 3, अगेन कैरी 1 चल रहा है, और यहां पे आपके पास कितना है, यहां पे आपके पास 2 है, तो 2 में से 3 नहीं जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इसने एक कैरी दिया है, ये ध्यान रखना, और इधर आपका क्या चल रहा है, तो 5 और 4 9 और 1 10, मतलब फिर से 0, कैरी 1 चल रहा है, उधर आप 1 दे चुके हो मतलब 5, तो ये आपका 5 हो जाएगा, इधर कोई दिक्कत नहीं है, इधर कैरी है, 5 2 7 और 1 हो गया आपका 8, और इधर 9 में से 8 जाएगा तो 1, तो आपका सीधा आंसर 1595.48 आना चाहिए। हाँ, यूनिट डिजिट से तो कर ही सकते हो, बिल्कुल सही है। 8 कहीं है नहीं, तो आप तो 8 देखकर ही आंसर दे सकते थे, बट स्टिल हमने पूरा इसको किया।
नेक्स्ट, ये तो इजी है, इसका आपका आंसर आ रहा है डी। कौन सा है? डी, 1220। देखिए 5696 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स है ना, और आपका इंटू में 5 है, तो 5 से इसी को उड़ा दो ना, ये 204 हो जाएगा, तो टेंशन ही खत्म, इधर का 204 हो गया है ना। 4 से अगर आपने इसको कैंसिल किया तो 1424, और उसमें से आपका 204 गया, तो ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 1220, ये आपका आंसर है। और क्या, सिंपल था। करेक्ट, 1220। चलो इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आपका करेक्ट आंसर है बी वाला, बी मतलब 1/2। कितने लोगों से सॉल्व हुआ ये बताओ? वन 3/4 माइनस 1 5/6, इसको यही रहने दो, इसको इधर ले आओ, प्लस 2 1/3 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, राइट। एलसीएम पहले तो इसको सॉल्व कर लो, 2 + 1 3, 3 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 2। एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 6 3 को देखते हुए एलसीएम हम 12 ले सकते हैं, है ना। 4 से डिवाइड करोगे तो ये 9 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे तो ये 10 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। यही हो रहा है क्या? और अगर इसको आप देखोगे तो 13 3/4 1/4, मतलब ये हो रहा है आपका 1/4, ठीक है। तो 2 1/4 ये है इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। लेकिन 2 1/4 को क्या हम 4 2 8 + 1 9/4 बोल सकते हैं? जरूर बोल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, एक्स इज इक्वल टू 9/4 अंडर रूट, दैट इज 3/2, या 3/2 को हम बोल सकते हैं 1/2। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है बी वाला। बताओ। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर, ये भी इजी है। क्या आ रहा है इसका? आप करोगे 5620 को 4 से डिवाइड, माइनस 2/5 इंटू एक्स, और ये आपका 373 है ना। इसको अगर आपने 4 से डिवाइड करा तो 1 बार 4 बार और 0.5, माइनस 2x/5 है, और इक्वल में 373 है। बेटर रहेगा इसको उधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, है ना। तो 1405 माइनस 373 इज इक्वल टू 2x/5, माइनस उधर, ये इधर आके माइनस हो गया, है ना। इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करते हो तो ये आ गया आपका 2, फिर 1, ये हो गया आपका 10 में से 7 गया तो 3, और यहां बचा 13 3, मतलब 1032 इक्वल में आपका 2x/5 है ना। सो 1032 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स। बताओ ठीक है ना, यहां तक 4 से डिवाइड हो रहा है 2/5 इंटू एक्स, और इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो बस 2 से आपने अगर इसको डिवाइड करा तो ये आ जाएगा 5 1 6, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है आपको बस। तो ये हो गया 30 का 3 कैरी हो गया 3, 5 8 और 25, 2580, ये आपका आंसर आना चाहिए था। है क्या ऑप्शन में 25? नन ऑफ दीज आ रहा है क्या?
2580, none of this. परफेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताएं. इसका आपका करेक्ट आंसर है 217, 217. हो गया. ओके देखें, देखिए इनका अब अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो 45 का 5 कैरी 2 है ना, 325 आएगा क्या? इक्वल में 292. ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है. अरे सॉरी 45 345 345 माइनस 60 प्लस क्वेश्चन मार्क बाय 31 इक्वल टू 292. ओके, सो आप अगर 345 में से 60 माइनस करते हो सो दिस विल बिकम 285 प्लस x अपॉन 31 इक्वल में 292. ये उधर गया तो देखना जरा, 292 में से अगर 85 आपने माइनस कर दिया तो ये 7 बचेगा, और जस्ट 31 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो 217 आ जाएगा. एकदम आसान था ये. नेक्स्ट. ठीक है ना. इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, मतलब 6. और पूछा है 2 की पावर क्या आएगी, मतलब आंसर आएगा आपका 6. 22, 12, 200. ओके. देखिए 572 डिवाइडेड बाय 26, अगर इससे आपने कैंसिल किया 26 टू जा 52 बचा, अगेन 26 टू जा 52 इंटू 12 माइनस 200 इक्वल में 2 की पावर x, मतलब क्या आएगा वो हमें बताना है. 24 का 4 कैरी 2, और ये हो गया आपका 264 माइनस 200 दैट इज 64. 64 होता है 2 की पावर 6, तो आप समझ ही गए होंगे कि 2 की पावर x का मान क्या आएगा, 6. ये आपका आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट. चलो इसका आंसर बताओ. इसका आंसर है आपका ई. ठीक है, ई. और रियल में करेक्ट आंसर इसका 123.1. ये इसका आंसर है. बोलो. अच्छा रुचि, कौन सी ट्रिक है भाई आपके पास ऐसी?
हो गया। चलो देखें इसको भी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 576 मतलब क्या हो जाएगा 24, है ना। 24 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू ये आपका बनेगा 7.4 प्लस 7 का क्यूब माइनस 231। बस इतना आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है ना। तो आप इसको देखेंगे तो आप कर सकते हो 8 2 जा एंड 8 3 जा, राइट। और क्या कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इसको आप 1.5 ही कर दो ना, काम ही खत्म। पर वैसे भी 1.5 है। सो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो 60 का 6 हो जाएगा और 105 और 11, ठीक है, 11.1 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 11.1 आएगा। और आपका 343 है, उसमें से 231 को माइनस ही कर दो ना। 3 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, 3 में से 1 गया, इनको प्लस कर दो। 2 + 1 3, 1 + 1 2, 1.1, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या आंसर है इसका। अच्छा अभी आ रही है। ओके, समझ में आया ये वाला। a + b, a - b, a + b और a - b एलजेब्रा के फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे आसान क्वेश्चन, बोलो इसका आंसर। देखो वैसे तो आप ध्यान से देखें ना, 12 9 जा 108, 10 बार कैंसिल हुआ। 4 से 2 5 बार कैंसिल हुआ। 5 7 35, 35 का 105, 105 105, नन ऑफ दिस, है ना। 3/8 इंटू 4/9 इंटू 7/12 इंटू 1080, है ना। आप अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो इससे ये 10 बार कैंसिल होगा, इससे ये 2 बार, इससे ये 5 बार। 35 का 3 गुना 105। ऑप्शन ई है ही नहीं ऑप्शन में। अब ठीक है, नेक्स्ट।
चलो देखो इसको, इसका करेक्ट आंसर है ई, है ना। कैसे? 1/4 है, चलो अच्छी बात। इसको अगर आप देखेंगे तो अब इसको तो पूरा भाई मल्टीप्लीकेशन है तो पूरा करना ही पड़ेगा। 9 + 1 9 × 5, 9 × 1 + 5 कितना हो गया आपका 14/9 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 13/8 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका 6 × 2 = 12 + 1 13/2, है ना। इसको भी कर ही लो, बेचारे को अलग क्यों करें हम। 4 × 1 + 1 ये हो गया आपका 5/4, ये हो गया 14/9, ये हो गया 13/8। सबसे पहले मल्टी डिवाइड करेंगे ना, पलट जाएगा, सो दिस विल बिकम 2/13, राइट। अब देखो 13 से आपका 13 कैंसिल, 2 से आपका ये 4 टाइम्स कैंसिल, और क्या कर सकते हो 2 से 2 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स। तो आपका फाइनली ये जो बना वो बना 5/4, तो एज इट इज है बेचारा, और ये हो गया आपका 7/18। ठीक है, एलसीएम लोगे, अगर एलसीएम लिया आपने तो 36 लेना पड़ेगा। 4 9 5 45 2 14, है ना। ये आ गया आपका 9 और 6 डिवाइडेड बाय 36। दोनों 3 से कैंसिल होने वाले नंबर्स हैं, दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे। 3 से कैंसिल होगा आपका 23 टाइम्स, और ये कैंसिल होगा 12 टाइम्स, 12 1 जा, और कैरी आपका क्या बच जाएगा। ठीक है ना, कुछ फिर गड़बड़ हो गया क्या? अरे यार एक सेकेंड, मैंने एक ज्यादा ले लिया। ये आपका हो जाएगा 59/36, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। एक बार जाएगा, बचेगा आपका कितना 23/36। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये ठीक है। वन 23/26। हाँ दिव्या दिख रहा है आपका कमेंट। हाँ हुरिन, आप ऐप अपडेट कर लो, आज ऐप का नया वर्जन आया है, उसको अपडेट कर लो। सभी लोग ऐप का नया वर्जन अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा क्या, ऐसे ही इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप देखें तो बेस इक्वल है, आधार समान है, घातें जुड़ती हैं। बेस अगर इक्वल हो तो पावर्स ऐड होती हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, है ना। तो ये आपका बन जाएगा x, ये बनेगा आपका 5/5, और 5/5 का मतलब होता है 1। कुल मिला के इनका मल्टीप्लाई करना था। 9 6 4, कैरी हो गया 5, 37 + 5 32, 324 आंसर होना चाहिए ए। बताओ आया समझ में? डायरेक्ट ही हो जाएगा। अच्छा हुरिन, होना तो नहीं चाहिए। आप एक बार फिर भी सपोर्ट टीम पे एक मेल कर देना, सपोर्ट टीम को। बोल दो भाई जल्दी से, यहाँ पे क्या आएगा। ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ई, और ई मतलब रियल आंसर इसका 17, है ना। 7921, 7921 मतलब ये हो जाएगा आपका 9 का 89 का स्क्वायर होता है क्या, है ना।
89 का ही तो होगा, 89 इंटू 51 प्लस 374, बस इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। और अगर आप यहां पे देखें तो इधर आपके पास चल रहा है x की पावर 3, मतलब यहां पे क्यूब रूट आएगा 3। देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, इनका मल्टीप्लाई होता है 9, ये आएगा आपका 4, लास्ट डिजिट आएगा 3, और 3 जो है 6 की पावर 3, 6 का अगर आप क्यूब करोगे 3 आ नहीं सकता, 9 से आ नहीं सकता, 5 से आ नहीं सकता, 1 से आ नहीं सकता, तो वैसे भी आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज ही होगा, है ना। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सबको प्लस माइनस करने पे 4913 आएगा, और 4913 किसका क्यूब होता है, 17 का। कैसे आया, क्योंकि मुझे 17 का पता है, 4913 होता है, बिल्कुल, है ना। आप यूनिट डिजिट से कर सकते हो, ऐसा भी आप दिमाग लगा सकते हो। नेक्स्ट, बोलिए इसका आंसर। सी आ रहा है, करेक्ट है इसका आंसर सी, है ना। सिंपल प्लस माइनस, प्लस ही है, माइनस तो कुछ है ही नहीं आपके पास यहां पर। अगर आप देखेंगे तो यहां 44 है, यहां 4 और 4 है, मतलब 0.88, तो ये हो गया, इनका काम खत्म। अगर आप नॉर्मल भी करो ना, 444 प्लस 44 प्लस 4 प्लस 4, ऐसे ही है ये, है ना। ये दोनों हो गए आपके 12, 12, ये हो गया आपका 44, मतलब ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 56। तो आपको 444 में 56 जो है ना, 56 के अलावा और कुछ है क्या। देखो ये आपका 44 हो गया, ये 0.4 ये आपके चले गए, है ना। और ये आपका बन गया, अच्छा ये तो 2 ही है ना, सॉरी 8 है, 8 और 44 है, तो ये 2 और 52, 52 है, तो 4 और 2 6, और 4 और 5 9, और 4 का 4, 496.88। सिंपल प्लस करना है, आराम से हो जाएगा, आगे बढ़ो। अच्छा, देखो मैं सही बताऊं ना, तो सोनल में चाय पीता ही नहीं हूं, मैंने 1 साल पहले बंद कर दी है। देखो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है, 414 इंटू एक्स इंटू 7 इक्वल में 127512। देखो मैं आपको एक चीज और बोलता हूं, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो वाकई में बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर वाले को याद रखते हुए रिस्क लेनी पड़ती है ना। रिस्क आप दुनिया में, जीवन में कहीं भी लो, ऊपर वाले को याद कर लो। कैसे याद करोगे, अब आपको पता है कि या तो भाई कब तक कैंसिल करोगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसे खेल, ऐसे केस में आप यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को सॉल्व करो और रिस्क लो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहां 4 है, यहां 7 है, 7 4 28, मतलब 8, 8 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट 2 आ जाए, 8 6 48, नहीं काम देगा, 8 इंटू 0 नहीं काम देगा, 8 4 32, 2 आ रहा है, ये हो सकता है, 8 8 48 नहीं हो सकता, तो आप ऊपर वाले का नाम लो और 44 आंसर लगा दो। बोलो आया समझ में। ठीक है, अब ऐसे में बस ये हो सकता है कि या तो आंसर नन ऑफ दिस आएगा, या फिर हमने जो लगाया वो सही होगा, कोई लॉस नहीं है उसमें, क्योंकि बहुत सारा टाइम खराब करने से अच्छा है इधर स्किप कर दो या फिर आगे बढ़ जाओ, है ना। टिक मारो और आगे बढ़ो। हाँ जयनेश, मैंने पढ़ लिया था एक बार उसके बारे में बहुत सारी चीजें, तो फिर मैंने सोचा छोड़ दिया जाए इसको। हाँ दानिश, आपकी फोटो कतार में है, आपके पहले 20 से 25 लोग लाइन में थे।
उनकी फोटो के बाद आपकी फोटो आएगी। हाँ सोनल, बाकी चीजें चल जाएंगी बिल्कुल। चलो हो गया, बताओ इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर आपका आ रहा होगा डी, 89.1, है ना। 4.4 टाइम्स ऑफ 5/16 ऑफ 30% ऑफ 216, है ना। इतना सा आपको सॉल्व करना है, तो इस बेचारे को भी क्यों छोड़ो, इसको भी आप 44/10 ही लिख दो ना, काम ही खत्म। ठीक है, देखो जीरो से इसका ये जीरो गया, और क्या कर सकते हो, इसको मत छेड़ो, 100 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं देगा आपको ये। 4 से कैंसिल कर दो, सो 11 बार, और 4 से ये आपका 4 बार कैंसिल हो जाएगा। 4 से और अगर मैं उसको उड़ाना चाहूं तो ये हो जाएगा आपका 54। और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ठीक है, ये आपका 55 है। इधर आपके पास कितना है, 54 और 3, मतलब 12 का 2 कैरी 1, 15 और 1 16, 162 डिवाइडेड बाय 100 है ना। अब आप एक काम कर सकते हो कि 5 से इसको कैंसिल कर दो 11 बार, 5 से इसको कैंसिल कर दो आप 20 बार, पॉइंट में तो आएगा ही आएगा। अब एक काम हम कर सकते हैं, पॉइंट याद रखो अगर आप, तो इसको आप कर सकते हो 81, और 81 का अगर आप 11 में करोगे तो 1, 9 और 8, और नीचे एक जीरो था, तो 89.1 ये आपका आंसर आ जाएगा, काफी कम मशक्कत में। हाँ विनय, वही ना, पाताल लोक वाले से ऊपर वाला बड़ा होता है, उसी का नाम लेके आगे बढ़ जाओ। ठीक है सोनल। अच्छा तन्नू, फोटो किस पे डालते हैं? फोटो हम सब दूर डालते हैं भाई। देखो, एक तो आप सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़े हो ना, अपना विनर्स का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करो, है ना। टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, इतना लिखोगे ग्रुप आ जाएगा। और अच्छी बात है कि इस पे 40,000 से ज्यादा लोग क्रॉस हो चुके हैं, तो इसको आप ज्वाइन कीजिए, है ना। इसके अलावा आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फ्रेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेज ही नहीं पाओगे, वो तो फुल हो गया, तो आप पेज लाइक कर सकते हो। दोनों जगह मैं आपको आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मिलूंगा, है ना। आदित्य पटेल विनर सर्च कीजिएगा, तो यहां पे हम हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे साथ फोटो शेयर करते हैं उनकी सारी चीजें हम यहां पे डालते हैं। बोलो जल्दी। देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 52 है ना। बाकी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। आप अगर इसको ध्यान से देखें, सो दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। मतलब 13 प्लस 2√5 का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 2√5 का स्क्वायर, तो देखो ये ऐसे होगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड √5 का स्क्वायर 5, मतलब ये 20 होगा, है ना। प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी, इक्वल में भी कुछ चीजें हैं हमारे पास, है ना। क्या है, x√5 प्लस 189, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी 189 है और ये भी 189 है, तो ये तो वैसे भी उड़ जाना है, तो आपके पास बचेगा 26, 52, 52√5 इक्वल में x√5, समझ रहे हैं ना। ये दोनों जो है आपका, और ये कैंसिल हो गया, और आप देखें √5 से √5 भी कैंसिल हो गया, तो 52 की वैल्यू कितनी आ गई, x, ये आंसर है। ठीक है विनय, किसी को बुला लो आसपास में से एक दिन।
अच्छा, बहुत अच्छे तन्नू। हाँ, मेल भी कर सकते हो नरेश। पढ़ते हुए भेजना, बढ़िया सुंदर सी फोटो भेजना है ना, ऐसा लगना चाहिए कि पढ़ रहे हो।